मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समंदर से कुछ अजीब और गरीब क्रिएचर्स निकल के शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया हुआ होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगता रेंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो बहुत ज्यादा तड़पता है लेकिन उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम शिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन लगा के गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उससे घुसा ही नहीं जाता। वो उसकी नाक के पास चला जाता है। शिंची को खारिश होती है तो वो समझता है कि कोई कीड़ा है, तो उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पे काट के उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहां आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया। और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंची नाश्ते की टेबल पे बैठा है तो उसे अपने हाथ में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के साथ जाके खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता है। उसका मुंह बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है, बहुत ड्रॉनी होता है। वो अपनी बीवी का सर मुंह में लेकर वो अपना मुंह बंद कर लेता है। और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिंगची दिखाई जाता है जो कि स्कूल जा रहा था, रास्ते में अपनी फ्रेंड से मिलता है। लेकिन वो भी काफ़ी अजीब हरकतें उसमें नोट करती है और जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसके साथ काफ़ी अजीब हो रहा होता है, जैसे कि उसके राइट हैंड में काफ़ी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना राइट हैंड काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो शिंची से बातें भी कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो शिंची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसके लैपटॉप भी यूज़ किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब और इसने शिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो चूंकि शिंची ने इसे आगे जाने से रोक दिया था तो सिर्फ ये राइट हैंड में था और उसी हाथ को कंट्रोल कर सकता था। ये अपना हाथ मिग्गी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी ना काटना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम तो मेरे होस्ट हो। अब हम देखते हैं कि शिंची और मिग्गी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिन्होंने पैरासाइट्स को इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत ज्यादा तबाही फैला रहे थे और इंसानों को मार के खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी शिंची को एक खेज के रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहां पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी कि पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। शिंची देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये भी इन्फेक्टेड है तो वो इसे गोश्त देते हैं लेकिन जब हमें पता लगता है कि वो पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि अभी भी इंसान है तो उसे ही मारने को आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिगी उन्हें आगे से मार देता है और शिंची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने ही फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें मारने वाला है कौन, क्योंकि पैरासाइट्स अपना ही काम बहुत ज्यादा होशियारी और छुपके कर रहे थे। शिंची मिग्गी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को ना खाएं। तो मिग्गी उन्हें कहता है कि तुम भी तो सब्जियां और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह से हम लोगों का खाना इंसान ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिग्गी को पता लग जाया करता था कि उसके पास कौन सा पैरासाइट है, तो जब शिंची स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी टीचर है। टीचर भी जब विटनेस करती है शिंची को तो उसे भी पता लग जाता है कि इन्फेक्टेड है, लेकिन वो फिर कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती बल्कि मैं उनके तरीके से पढ़ रही हूँ ताकि उन जैसी क्वालिटीज हमेशा मुझ में रहें। इसी के साथ वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेके जाती है जो एक स्टूडेंट और एक पुलिस ऑफिसर होती है। वो बताती है कि पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बेबी बिल्कुल नॉर्मल इंसान होगा, तो हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को सरेआम नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सरेआम नहीं पहुंचाएंगे लेकिन छुप के गोश्त खाएंगे। तो मिगी को वो ऑफर करते हैं कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, लेकिन वो नहीं ज्वाइन करता और अगले दिन मिगी शिंची के बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसको मारने आ रहा है और वह ऐसा ही होता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उस पर अटैक कर देता है। अब मिग्गी और शिंची बहुत ज्यादा लड़ते हैं और इसको फाइनली मार देते हैं। जब शिंची घर आता है तो उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने एक लाइफ ले ली, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर की बॉडी से पैरासाइट निकल के किसी और बॉडी में चला जाता है और वो ये कोई और नहीं बल्कि शिंची की मॉम थी। और शिंची को मारने के लिए वो अब उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मिकी बताता है उसे कि ये तुम्हें मारना चाहती है, तो वो उसे कहते हैं कि खबरदार जो तुमने मेरी माँ को कुछ कहा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता होता है और वो नहीं चाहता कि उसकी माँ मरे। तो देखते ही देखते उसकी माँ का सर भी पैरासाइट्स की तरह बाकी लोगों की तरह खुलने लगता है और वो अटैक कर देती है शिंची पे। उसका बहुत ज्यादा खून सा होता है और वो मरने के करीब होता है, लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता है। तो मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत ज्यादा जख्मी थे लेकिन मैंने अपने सेल से तुम्हारे जख्म को ठीक कर दिया।
लेकिन यहाँ अब बुरी बात ये थी कि शिंची के बॉडी में अब मिगी के सेल्स चले गए थे और अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड था। शिंची अपनी मॉम को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो उस टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वो टीचर भी कुछ नहीं बताती। मिगी उसे बताता है कि दिन में मुझे भी 4 घंटे की सोने की जरूरत पड़ेगी और उस वक्त तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। लेकिन चूंकि मिगी के सेल्स भी अब उसकी बॉडी में थे तो उसकी अंदर उसकी भी क्वालिटीज थे। खैर फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो कि टीचर ने दिखाया था, जो कि एक पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो शिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता लग जाता है कि वो पैरासाइट है और फिर वो स्टूडेंट्स इन सबको मार देता है। इसके बाद वो शिंची की दोस्त को भी मारने लगता है, लेकिन शिंची अपनी दोस्त को उठा के बिल्डिंग से जंप लगा देता है। वो टीचर वहां आ जाती है, वो जानती थी कि ये स्टूडेंट मर जाए क्योंकि इसकी वजह से उसका राज खुल सकता था। वो वहां पर एक ब्लास्ट कर देती है और उसे कुछ भी नहीं होता। पुलिस पे वहां आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब ये मिगी शिंची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पे है, तो फिर शिंची दूसरी बिल्डिंग की छत पे जाके उसे एरो से मार देता है और फिर टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है, जिनको जो कि पैरासाइट था। टीचर उसे एड्रेस दे देती है उस पुलिस ऑफिसर के। पैरासाइट अब भी उसकी मॉम के अंदर था, लेकिन यहाँ पर मिगी के सोने का टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब ये था कि अब शिंची को अकेले ही लड़ना था उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए। जैसे तैसे करके वो उसकी गर्दन काट देता है, जिसके बाद उसकी मॉम और पुलिस ऑफिसर दोनों मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शिंची अपनी दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो वहां बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट्स को मार दूंगा, कि तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है और वो कोई जासूस था। और यहाँ इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस मूवी का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में उस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जब आर्मी को पता लग जाता है कि इस शहर में कोई पैरासाइट्स हैं जो लोगों पे अटैक कर रहे हैं। वो लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो एक सीरियल किलर को लाते हैं जो कि पहचान सकता था पैरासाइट्स कौन है और नॉर्मल इंसान कौन से। उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं तो वो सबको नॉर्मल कह देता है। लेकिन जब इसके सामने शेंगचे आता है तो वो सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब शिंगची जब घर जा रहा होता है तो मिगी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वो पास में बिल्डिंग एक चाहता है जहां पर पैरासाइट एक इंसान का गोश्त खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट शिंची को देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिगी इसे मार देता है। फिर अचानक शिंची को फील होता है जैसे उसके पीछे कोई है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पार्ट 1 में एंड में शिंची और मिगी की पिक्चर्स ली थी। फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट्स की फेवर में बोल रहा होता है, और वो बहुत बुरा आदमी था और वो टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। अब हम देखते हैं कि उस टीचर का एक बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। वो मेयर जान गया था कि शिंची पैरासाइट्स को मार रहा है, तो वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती हैं, कहती हैं कि मिगी और शिंची जुड़े हुए हैं आपस में, तो मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, और अगर तुम शिंची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट मिगी भी मारा जाएगा, इसलिए। और वो उसी ने जासूस लगाया था उन दोनों के पीछे। शिंची एक दिन चल रहा होता है कि उसे फिर से फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। वो जासूस उसकी सारी बातें सुनता है और उसे बताता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तो शिंची कहते हैं कि नहीं, पुलिस में बहुत सारे पैरासाइट्स भरे हुए हैं। उसे यहाँ पता लग जाता है कि इस जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया था। तो टीचर के पास आता है और ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये करना बंद करने कर देते। तो टीचर उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथी पैरासाइट्स को क्यों मार रहे हो, तो वो सिर्फ इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद उनको मारना भी बंद कर देंगे। वो चुप हो जाता है, फिर जासूस के पास जाता है और उसे बताता है कि वो टीचर बहुत खतरनाक है, पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है और तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पे यकीन ही नहीं करता। अगले दिन वो जासूस उस मेयर से मिलता है, उसे शिंची के बारे में बताता है और उसे टेस्ट करना था कि क्या वो सच बोल रहा है कि नहीं। तो फिर वो मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है, जिसका मेयर को पता लग जाता है और वो जासूस को कहता है कि उसे मार डालो, और क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान बन चुका है, और अब पैरासाइट्स को उसके घर भेजता है ताकि उसे मार दे। लेकिन वो घर पे नहीं होता तो उसकी बेटी को मार देता है। दूसरी तरफ शिंची को मिगी बताता है कि तुम पे 5 पैरासाइट्स अटैक करने आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है और उसी आदमी के अंदर 5 पैरासाइट्स थे। मिगी और शिंची उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही पैरासाइट मारा गया था, 4 अभी भी बाकी थे। बाकी के पैरासाइट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब वो टीचर मेयर से कहती है कि जो मैं तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस या शिंची को मारने के लिए पैरासाइट्स नहीं भेजोगे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब मेयर यहाँ नोट करता है कि उस टीचर के दिल में माँ बनने के बाद इंसानों वाले इमोशंस आ रहे वापस आ रहे थे।
तो वो इसे ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उस टीचर को मारने के लिए भी 3 पैरासाइट्स को भेजता है। लेकिन चूंकि वो भी पैरासाइट थी तो उसे पता लग जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और वो उनको पार्किंग में बुलाती है और इन तीनों से अकेले ही मुकाबला करती है, उन्हें मार देती है। टीचर जब घर आती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा वहां नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, तुम ब्रिज में मुझसे मिलने आओ। और वो इनफैक्ट वो नोट उस जासूस का था, वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था टीचर के इस बेबी को मार के। शिंची को भी वो टीचर अपने साथ वहां ले जाती है। शिंची उस जासूस को बताता है कि तुम्हें इसे मार के कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी तरह से वहां आर्मी भी आ जाती है। उन्हें पता लग जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स छुपा के रखे हुए हैं। वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे होते हैं और उनमें से जो पैरासाइट था वो उसे शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पर था और फिर मेयर को स्पीच करता हुआ दिखाते हैं जो कि बता रहा होता है कि असली मॉन्स्टर्स तो इंसान हैं जो कि पैरासाइट्स को बिला वजह मार रहे हैं। तो वहां पर बैठे हुए आर्मी के तमाम लोगों से शूट कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वो सीरियल किलर चलाने लगता है कि ये इंसान था, ये तो बस पैरासाइट्स का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि वही आदमी उनके पीछे खड़ा होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे, तो उसे शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला होता है। टीचर जब ये देखती है तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना चाहता है और वो अपनी एक हाथ निकाल के जासूस के चेस्ट में घुसा देती है जिसकी वजह से सबको पता लग जाता है कि वो एक पैरासाइट है। और पुलिस उस पर मुसलसल शूट करने लगती है और वो जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती। तो वो अपना बेबी शिंची को पकड़ाने आती है। जैसे ही वो बेबी शिंची को पकड़ाती है, बहुत ज्यादा गोलियां लगने की वजह से उसकी फौरन डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंची को अपनी माँ भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स दोबारा से आने लगती है। अब पुलिस शिंची को अपने साथ ले जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि उस पैरासाइट में जिसने 5 पैरासाइट्स हैं आर्मी को मार दिया है। तो शिंची फौरन से वहां पर जाता है और वही पैरासाइट्स उसकी कार को रोक के एक्सीडेंट कर देता है उसका। अब वो जंगल में चला जाता है और मिगी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, तो तुम मुझसे अलहदा हो जाओ प्लीज। इसी के साथ वो पैरासाइट फौरन वहां आ जाता है, उन पे अटैक करने लगता है। अब चूंकि शिंची और मिगी की काफी दोस्ती हो गई थी तो मिगी अपनी कुर्बानी दे देता है और यानी कि अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है और शिंची की बॉडी से अलग हो जाता है और शिंची को वहां से भाग जाने को कहते हैं और फिर वो मिगी को पैरासाइट मार देता है, जिसपे शिंची काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी फिर दोस्त के पास जाता है जो कि उसको काफी ख्याल रखती है। फिर वो जब लेटा हुआ होता है तो एकदम देखता है कि उसमें उसके बाजू में मिगी का एक और हिस्सा ग्रो कर रहा था, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि जब उसने अपनी बॉडी से इसकी बॉडी को ठीक किया था तो मिगी के सेल्स भी तो इसकी बॉडी में आ गए थे, तो वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। तो शिंची को फील हो जाता है कि वो मिगी चूंकि दोबारा आ रहा है तो उस पैरासाइट को पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है, लेकिन एक फैक्ट्री में पहुंच के शिंची एक केमिकल रॉड उसकी बॉडी में घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तो तुम्हें मार के बाकी इंसानों को भी खा जाऊंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स इस दुनिया पर रूल करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है कि मिकी फौरन से उसकी बॉडी में दोबारा से ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट को अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है, वो तड़पने लगता है और मिकी शिंची को बताता है कि जिस रॉड से तुमने इसे मारा उसपे काफी सारे केमिकल्स लगे हुए थे और इस वजह से पैरासाइट्स इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते और एक एक करके सब पैरासाइट्स इसकी बॉडी छोड़ देते हैं और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा बाकी रह जाता है। तो शिंची वो उठा के आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उससे डेथ हो जाती है। अब हमें काफी दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तो मिगी शिंची को कहता है कि अब जैसा कि इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, तुमसे अलग हो जाऊंगा मैं। लेकिन शिंची उसे मना कर देता है, बट मिगी खुद ही अपने आप को खत्म कर लेता है और शिंची का हाथ वापस से अपने फॉर्म में आ जाता है जिसपे वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मिगी को बहुत मिस करता है। अब हम देखते हैं कि काफी टाइम गुजर गया है और शिंची और उसकी दोस्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और वो उस टीचर के बेबी से मिलने जाया करते थे कि अचानक हम देखते हैं कि वो एक सीरियल किलर वापस आ गया था और वो शिंची के दोस्त को किडनैप कर लेता है। वो उसे कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर इंसान है, लेकिन शिंची की दोस्त उसे कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो, तुम लोगों को मांगते हो। तो इसके साथ वो सीरियल किलर उसको बिल्डिंग से नीचे धक्का देता है, लेकिन तभी शिंची अपना हाथ लंबा करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी मदद मिगी ने की थी। और इसी के साथ मूवी का पार्ट 2 भी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।